नमस्कार। चलिए आज मिलकर रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन के बहुत ही मशहूर निबंध वॉकिंग टूअर्स की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक ऐसी गाइड है जिसके जरिए हम इस निबंध के हर जरूरी पहलू को समझेंगे ताकि एग्जाम में पूरे नंबर पक्के हो जाएं। तो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप, हमारा आगे का रास्ता। इस सफर में हमारे 5 खास पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसका कॉन्टेक्स्ट, फिर समझेंगे एकांत का नियम क्या है, उसके बाद बात होगी आज़ादी की शर्तों की, फिर हम देखेंगे कि प्रकृति को कैसे ऑब्जर्व किया जाए और आखिर में हम इसकी लिटरेरी स्टाइल का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है द ट्रेल हेड से, यानी कि इसके पब्लिकेशन कॉन्टेक्स्ट से। देखिए, ये निबंध स्कॉटलैंड के लेखक रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन ने लिखा था और ये 1876 में कॉर्नहिल मैगजीन में छपा था। अब एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इसी निबंध ने स्टीवेंसन को जीने की कला या द आर्ट ऑफ लिविंग के एक्सपर्ट के तौर पर स्थापित कर दिया। ये उनकी पहचान बन गई। अब आते हैं सड़क के पहले और सबसे जरूरी नियम पर, एकांत। स्टीवेंसन का मेन पॉइंट ये है कि एक असली वॉकर को कहीं भी रुकने और चीजों को गौर से देखने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। और यहीं पर एकांत यानी सॉलिट्यूड और अकेलेपन यानी लोनलीनेस का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, एकांत का मतलब है सोचने और महसूस करने की आजादी, वहीं दूसरी तरफ अकेलापन एक बोझ की तरह है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि चलना सिर्फ पैरों का काम नहीं, ये एक मेंटल स्टेट है और इस स्टेट तक पहुंचने के लिए अकेले चलना ही एकमात्र रास्ता है। तो सवाल उठता है कि एक साथी को भारी बस्ते जैसा क्यों कहा गया है? स्टीवेंसन का जवाब बड़ा सीधा है। वो कहते हैं कि जब हम किसी के साथ चलते हैं तो हमें 3 चीजों का त्याग करना पड़ता है। पहला, हमारी अपनी रफ्तार, क्योंकि हमें दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है। दूसरा, हमारा आवेग, मतलब अपनी मर्जी से कहीं भी रुकने या कोई नया रास्ता पकड़ने की आजादी। और तीसरा, हमारा मौन, हमारी शांति, जो लगातार बातचीत में कहीं खो जाती है। इसीलिए तो वो मजाक में ये भी कहते हैं कि एक अच्छा साथी सिर्फ वही हो सकता है जो बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी हो, और ऐसा होना तो नामुमकिन ही है। तो फिर ये पूरी आजादी मिलती कैसे है? इसकी 3 शर्तें हैं। पहली, आपका कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं होना चाहिए। दूसरी, आपकी कोई तय मंजिल नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, मकसद कहीं पहुंचना नहीं, बस चलते रहना है। और तीसरी, सब कुछ सहज होना चाहिए, मतलब जो मन में आए बस वो करते जाना। जरा सोचिए, उस जमाने में जब सब कुछ घड़ी के हिसाब से चलता था, ये तीनों बातें एक तरह से समाज के नियमों के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह ही तो थी। अच्छा, सफर पर निकलने से पहले सिर्फ बैग पैक करना काफी नहीं है, अपने मन को भी खाली करना पड़ता है। इसका मतलब है कि दिमाग से रोज की सारी चिंताएं निकालकर बाहर रख दें, चाहे वो काम की टेंशन हो या समाज की। आपका पूरा ध्यान सिर्फ बुनियादी जरूरतों पर होना चाहिए, भूख, आराम और रात गुजारने के लिए एक छत। जैसा कि स्टीवेंसन खुद कहते हैं, दिमाग को एक छुट्टी मिलनी चाहिए। सच में ये दिमाग के लिए एक वेकेशन पर जाने जैसा है। तो इतनी मेहनत का आखिर इनाम क्या मिलता है? इसे एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। सबसे नीचे यानी बेस पर हैं शारीरिक फायदे, ताजी हवा, अच्छी फिटनेस। बीच में आते हैं मानसिक लाभ, सोच में एक अलग ही क्लैरिटी आ जाती है और रोज की भागदौड़ से आजादी मिलती है। और पिरामिड के टॉप पर है आध्यात्मिक इनाम, कुदरत से एक गहरा कनेक्शन और खुद को बेहतर तरीके से जानने का मौका। तो असल में ये बाहर की दुनिया में एक सफर है जो हमें हमारे अंदर की यात्रा पर ले जाता है। पर ये सारे इनाम हासिल कैसे होंगे? इसका जवाब है देखने की कला में। और इस कला का सबसे जरूरी हिस्सा है ग्रहणशीलता यानी रिसेप्टिविटी। इसका मतलब है कि एक वॉकर को अपने दिल और दिमाग को खुला रखना होगा ताकि वो प्रकृति से मिलने वाले हर एहसास को अपना सकें, चाहे वो खिली हुई धूप हो या फिर तेज तूफान। बदलते नज़ारों को महसूस करना, हर मौसम को सफर का हिस्सा मानना और यहाँ तक कि एक आंधी में भी खूबसूरती ढूंढ लेना, असली नजर इसी को कहते हैं। तो एक अच्छे वॉकर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? इसके लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, गैर निर्णय यानी नॉन जजमेंट। रास्ता जैसा भी मिले उसे स्वीकार करें, खराब सराय या सख्त बिस्तर की शिकायत नहीं करनी। दूसरा, वर्तमान में जीना यानी प्रेजेंट माइंडेडनेस। ये मत सोचिए कि अभी कितने मील और चलना है, बस उस पल में रहिए जहां आप हैं। और तीसरा है गति यानी पेस। कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जैसा कहा जाता है, यात्रा ही असल मंजिल है।
यहाँ पे सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा सिंबॉलिक मतलब भी है। ये सड़क हमारी जिंदगी के सफर की तरह है, जिसके बारे में हमें पता नहीं कि आगे क्या होगा, पर वो संभावनाओं से भरी है। रास्ते में आने वाला हर मोड़ एक चॉइस है, जो हमारी आजाद मर्जी यानी फ्री विल को दिखाता है। और अपना सामान खुद ढोने का मतलब है आत्मनिर्भर बनना। ये एक ऐसा सबक है जो सफर खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहता है। चलिए आप जरा स्टीवनसन के लिखने के अंदाज पर भी नजर डालते हैं। उनके स्टाइल में 4 बातें बहुत खास हैं। पहली, उनका बात करने का तरीका, ऐसा लगता है जैसे वो सीधे हमसे ही बात कर रहे हैं। दूसरी, उनका प्रेरक अंदाज, वो हमें एक अलग तरह से जिंदगी जीने के लिए मनाते हैं। तीसरी, उनकी सूक्तियां, मतलब छोटी छोटी लाइनों में बहुत गहरी बात कह जाना। और चौथी, वो समाज की सख्ती और कुदरत के खुलेपन के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। अच्छा, अब ये स्लाइड एग्जाम के लिए आपकी चीट शीट है। ये 3 कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला, एकांत का मतलब अकेलापन नहीं बल्कि आजादी है। दूसरा, वॉकिंग टूर असल में दिमाग के लिए एक हॉलिडे है, एक छुट्टी। और तीसरा, एक सच्चे वॉकर को खुले दिल से प्रकृति के हर अनुभव को अपनाना चाहिए। स्वतंत्रता, आवेग और ग्रहणशीलता, इन कीवर्ड्स को जरूर याद रखिएगा। चलिए जाने से पहले एक फाइनल और क्विक रिव्यू कर लेते हैं। फैक्ट फाइल, लेखक हैं स्टीवनसन, साल 1876, मैगजीन कॉर्नहिल। सेंट्रल आइडिया क्या है? अकेले चलना मतलब आजादी। मेन थीम्स क्या हैं? एकांत, प्रकृति और माइंडफुलनेस। और स्टाइल, ये एक पर्सनल ऐसे है जिसमें बातचीत का अंदाज है। ये स्नैपशॉट सब कुछ याद रखने के लिए परफेक्ट है। और आखिर में जो सबसे गहरी बात है वो ये कि स्टीवनसन का ये निबंध सिर्फ पैदल चलने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो इसी आत्मनिर्भरता के साथ अपनी परीक्षा का सामना करें और हमेशा याद रखें, अपने सफर के मालिक आप खुद हैं।